इजरायली सेना इन दिनों गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए गए हैं। इन हमलों में इजरायली सेना को काफ़ी कामयाबी मिल रही है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इजरायल कहीं गाजा पट्टी पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं रखता। इस पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजरायल की सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने हमले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इजरायल फिलिस्तीनी क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज से कहा, मुझे लगता है कि इजरायली सेना असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम गाजा पर शासन नहीं करना चाहते, हम इस पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसे और एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों ने इजरायली शहरों पर अप्रत्याशित हमला किया था। उसके बाद इजरायल गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में इजरायल में लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई और हमास ने 220 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। हमास संचालित गाजा के अधिकारियों के अनुसार इजरायल के हमले में गाजा में लगभग 10,500 लोग मारे गए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फलस्तीनी के अध्यक्ष महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की थी। भारत ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए 22 अक्टूबर को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित 38 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। देसी आयरन डोम बनाएगा भारत, इसराइल की तरह हवा में खत्म करेगा दुश्मन। महिलाओं और बच्चों के साथ हमास की बर्बरता का वीडियो आया सामने। इजरायल हमास के हमले में मारे गए लोगों के शवों को तलाशने के लिए ईगल और गिद्ध का उपयोग कर रहा। इजरायल हमास संघर्ष, भारत ने बंधकों को तत्काल और बिना शर्त रिहाई का किया आह्वान। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। हजारों लोग गाजा से निकले। इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों के शवों को तलाशने के लिए ईगलों और गिद्धों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में शामिल एक वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा कि मांस खाने वाले पक्षियों के डेटा से इजरायली सेना को हमास के गुर्गों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले के स्थानों के आसपास लाशों का पता लगाया। धन्यवाद। जय हिंद।